अमेरिका गए, वहाँ के प्रेसिडेंट को हरा के आ गए। बम्बई में ये फाइनल होना था और रख दिया वहाँ गुजरात में। उनको गुजरातियों को कमाई करानी थी, अपने सहयोगियों को कमाई करानी थी। सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, विधवा बोलना, ये कहाँ की गरिमा है। आज चुनाव का टाइम है तो सभी को गले लगा रहे हो और इनके ही जो नेता हैं क्या क्या कहते रहते हैं मुस्लिमों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। पिछले दिनों राजनीति इतनी गरमाई हुई है, 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर चुनावों की बात की जाए तो चुनावों के बीच में आपसी टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी की देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और वरिष्ठ जो नेता हैं वो ही जो है अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। वर्ड कप हारते हैं तो पनौती जैसे शब्द दे दिए जाते हैं। कहाँ तक ठीक लग रहे हैं मेहताब भाई? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक पत्रकार हैं आशा जी। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल? मेरी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। मगर देश के प्रधानमंत्री जी को भी तो मर्यादा और अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या बोलना जरूरी है कि वो ये कहे कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि कांग्रेस? हर पार्टी करती है, हर पार्टी जो है ये करती है। आप मेरी बात बताइए, क्या विपक्ष के लिए या राहुल के लिए चुनाव आयोग या कोर्ट है? देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने 10 साल में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू पप्पू, उस पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही साबित कर पाए। मगर एक वर्ल्ड कप हारने के बाद आप जरूर पनौती साबित हो गए पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं। आप भी बोल रहे हैं। राहुल, मैं ही नहीं ना, राहुल गांधी, पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश पनौती बोल रहा है। आप देखिए, अमेरिका गए, वहाँ के प्रेसिडेंट को हरा के आ गए। चीन गए, वहाँ तो है ही जो है, जहाँ जाते हैं, जहाँ मतलब हरियाली होती है, वहाँ पर उनके जाने से सूखा पड़ जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? सूखा। अच्छे खासे हमारे सारे जितने भी खिलाड़ी थे बहुत अच्छे खेल रहे थे, 10 मैचों में अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा खेले, मगर हार गए वर्ल्ड कप। एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ाई करता है, कोई बच्चा है वो पढ़ाई करता है, पास होना या जीत या हार जो है ये तो लगी रहती है। तो इसमें अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी जो है वो कम नहीं है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं उनके बीच में, बहुत अच्छे अच्छे उनके पास जो हैं बॉलर हैं। तो हारना जो है, हार जीत जो है बराबरी का टक्कर थी। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए तो जो है ना हार गए। कांग्रेस ने ये अफवाह जो है ना हर जगह फैला दी। कांग्रेस का इस तरीके से खुले मंच पे मैं कब कह रहा हूँ, देखिए जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो हार जीत तो होती है, तो हारेगा ही। मगर हम 10 मैचों में हमारी बॉडी लैंग्वेज, आप देखा हमारा प्रदर्शन कितना बढ़िया रहा। देखिए, आप पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं, कुछ ना कुछ तो खेला निकलेगा। बम्बई में ये फाइनल होना था और रख दिया वहाँ गुजरात में। तो दिक्कत तो यही है कि गुजरात में जो है मोदी स्टेडियम में ये रखा गया। दिक्कत ये है। क्यों रखा गया? जब डिसाइड बम्बई में हुआ है तो वो तो रखा ही हो गया ना। उनको गुजरातियों को कमाई करानी थी, अपने सहयोगियों को कमाई करानी थी, इस वजह से रखा गया। एक पानी की बोतल 500 रुपए की दी जा रही है, तो ये कालाबाजारी नहीं हो रही थी वहाँ। 50,000 का टिकट जरूरी था वहाँ रखवाना। जब बम्बई में हो रहा था तो वहीं होने देते। तो जो मेरे हिसाब से, तो आपको लगता है कि ये पूरी जो है वो साजिश जो है पूरी प्लानिंग है। मुझे आज भी अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और हमेशा खिलाड़ियों को मोटिवेट किया गया है। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि धोनी को नहीं बुलाया, कपिल देव को नहीं बुलाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्या कपिल देव 1983 के विश्व विजेता कप्तान नहीं है? क्या धोनी 2011 के? या वो इस देश से लगे या विदेशी हैं? बुलाना चाहिए ना, सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए उन्हें। तो ये कमी हिसाब से कि मोदी बिल्कुल हमारी सरकार की कमी है ये, जिनका सम्मान पूरी दुनिया करती है और आप उनको बुला नहीं रहे। प्रधान, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये गलती है, ये कमी है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करना, पनौती शब्द दे देना, ये सही लग रहा है आपको? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या विपक्ष के लिए ही या मेहताब हिंदुस्तानी के लिए या राहुल गांधी के लिए मर्यादा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या देश गरिमा होती है? पदिका गरिमा क्या है? मैं बताता हूँ क्या गरिमा है। सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, विधवा बोलना, ये कहाँ की गरिमा है? आप सवाल करिए मगर निपक्ष करिए। तो पक्ष ही कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मौजूदा सरकार के लिए हम बात के मैं आपकी, अरे तो सरकार है, उनसे सवाल कीजिए। विपक्ष से लेकिन आपको लगता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, वो पूरा होगा?
क्यों नहीं होगा? कैसे? जनता जनार्दन है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि मूर्खों के सरदार राहुल गांधी, भाई वो मूर्ख किसको कह रहे हैं? जनता को कह रहे हैं। क्या पता आज कांग्रेस की विचारधारा मेरी कल बीजेपी की हो जाए। तो ये सवाल जो है ये उनको सोच समझ कर कहना चाहिए। क्या लगता है अब 5 विधानसभा कई जगह पे वोटिंग हो चुकी है, कई जगह पे अभी राजस्थान में भी होनी है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो वहाँ पर बदलाव है, बदलाव कितना बदलाव है? कुछ सीटों का बदलाव होगा मेहताब जी, या फिर नहीं, फुल बहुमत से कांग्रेस सरकार वहाँ पर कांग्रेस आ रही? बिल्कुल आ रही है। ये अभी टेलर है, उसके बाद देखना 2024 में फिर तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी, मतलब लोकसभा चुनाव में जो है फिर से तख्ता पलट होगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी आएंगे। नहीं, अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आए जरूर आए, मगर सत्ता से बाहर है वो, सत्ता से बाहर। सत्ता से बाहर, हाँ, बिल्कुल। मतलब निर्णय ले लिया। बिल्कुल, ये देख लिए क्या हालात हो रहा है देश के, हालात देखिए देश के। ऐसे प्रोटेस्ट कांग्रेस के वक्त में भी होते थे? इतना नहीं होता था कि आज खुद मतलब नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, फाइलें लेके MA BA करे हुए लड़कों को नौकरी। आपने ये सवाल उठाया कि क्रिकेट के प्लेयरों को जो है अंदर जाके मोदी जो है सांत्वना देने लगे, उनको जो है वो किया, लेकिन कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि जब पहलवान बैठे थे तो उनके साथ जो है पार्सनैलिटी, क्या वो खिलाड़ी नहीं थे? ये सवाल भी कांग्रेस ने। ये सवाल मैं भी करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जो देश की पहलवान बेटियां थी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, देश का सर ऊंचा किया, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान ऊंचा किया, क्या वो इस देश की बेटियां नहीं थी? अगर वो यहाँ धरने पे बैठी थी तो आप एक देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए देश के प्रधानमंत्री से हट के खाली उनको पूछने आप आ जाते, बेटी समझ के आ जाते कि आपके साथ जो हुआ है मैं उस पर पूरा मतलब रोशनी डालूंगा, जांच करवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सहानुभूति लेने के लिए पहुंचे। जबकि ड्रेसिंग रूम में वहां जाना अलाउ नहीं है किसी का भी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वो तो एक जबरदस्ती गए। और आपने खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखी कि जबरदस्ती हाथ उनसे मिला रहे हैं, वो कुछ पूछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं था मेहताब जी, गले लगे हैं, भावुक हुए हैं खिलाड़ी, विराट कोहली भावुक हुए हैं, ऐसा तो नहीं। ये पूरी पीएम का खिलाड़ियों के बीच जाके सांत्वना देना वाकई में सराहनीय है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये पूरी पिक्चर प्लानिंग के साथ थी कि कैसे शुरुआत करनी है। आज चुनाव का टाइम है तो सभी को गले लगा रहे हो, और इनके ही जो नेता हैं क्या क्या कहते रहते हैं मुस्लिमों के लिए। तो ये सब जो है मैं इसको चुनावी एजेंडा मानूं और कुछ नहीं मान रहा। चुनावी एजेंडा है, मतलब 2024 में बदलाव। हाँ बिल्कुल 2024। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब जी। तो देखिए पिछले दिनों जो है वो पीएम मोदी भी और राहुल गांधी भी काफ़ी सुर्खियों में रहे और अभी भी फिलहाल सुर्खियों में हैं। मेहताब हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम मुद्दों के ऊपर हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने अपनी राय रखी कि बदलाव जो है वो इस बार जरूरी है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई में ही 24 में बदलाव होगा? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।